आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसे लेकर समाज में शायद सबसे ज्यादा गलतफहमियां मौजूद हैं। जरा सोचिए, जब हम सैटनिज्म या शैतानवाद शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डरावनी फिल्मों के सीन, अंधेरे में होने वाले अजीबोगरीब अनुष्ठान या भयानक कहानियां, है ना? लेकिन सच कहूं तो सार्वजनिक धारणा और आधुनिक सैटनिज्म की जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा और बेहद दिलचस्प अंतर है। आज हम इसी अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और उन तथ्यों से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं से गायब रहते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 7 लाख। अमेरिका में आज 7 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जो खुद को सैटनिस्ट मानते हैं। ये कोई छोटा मोटा अंडरग्राउंड ग्रुप बिल्कुल नहीं है। सैटनिक टेम्पल और चर्च ऑफ सैटन जैसे समूहों से जुड़े ये लोग समाज के हर हिस्से में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी ऐसी चीज से क्यों जुड़ रहे हैं जिसे सदियों से सिर्फ और सिर्फ बुराई का प्रतीक माना जाता रहा है। और यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा रहस्य आता है। तो आखिर आधुनिक सैटनिस्ट वास्तव में मानते किस चीज को हैं? इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले उन सभी पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाओं को दिमाग से निकालना होगा जो बचपन से हमारे अंदर बैठी हुई हैं। हमें नए सिरे से देखना होगा कि क्या ये सच में कोई धर्म है, कोई संस्कृति विरोधी आंदोलन है या फिर कुछ और ही है। हमारा पहला पड़ाव है आधुनिक सैटनिस्ट, पुरानी धारणाओं को तोड़ना। चलिए देखते हैं कि इन समूहों को मानने वाले लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में असल में क्या करते हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कल्पना और वास्तविकता में कितनी बड़ी खाई है। एक तरफ हमारे पास हॉलीवुड द्वारा गढ़ी गई वो पुरानी छवि है, अलौकिक जादू, शैतान की वास्तविक पूजा और डरावने अनुष्ठान। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बिल्कुल उलट है। आधुनिक सैटनिज्म पूरी तरह से नास्तिकता, मानवतावाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विज्ञान पर टिका है। यहाँ किसी शाब्दिक स्वर्ग, नरक या वास्तविक शैतान के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं किया जाता। उनके लिए शैतान कोई जीवित बुराई नहीं है, बल्कि सिर्फ एक प्रतीक है, रूढ़िवाद से आज़ादी का प्रतीक। ज़ेंडोरा नाम की एक सैटानिक विच का ये कोट इस विचारधारा को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। उनका कहना है कि सैटानिज्म का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्म सशक्तिकरण है। हेल दाइसेल्फ का सीधा सा मतलब है खुद पर विश्वास करना, लोगों के प्रति सहानुभूति रखना और अपनी इसी एक जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना। क्योंकि ये लोग मृत्यु के बाद किसी भी जीवन में विश्वास नहीं करते, इसलिए ये शारीरिक स्वायत्ता और खुद को सशक्त बनाने पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। इसे तकनीकी भाषा में पैराधर्म या पैरा रिलीजन कहा जाता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। एक पैराधर्म लोगों को वो सब कुछ देता है जो एक पारंपरिक धर्म देता है, जैसे कि एक समुदाय, एक जीवन शैली और अनुष्ठानों का एक पूरा ढांचा। बस फर्क इतना है कि इसमें कोई अंधविश्वास या अलौकिक शक्ति शामिल नहीं होती। मतलब चर्च ऑफ सैटर्न वास्तव में एक नास्तिक समुदाय के रूप में काम करता है। अब आते हैं इनके कर्मकांड और वास्तविकता पर, यानी अभिव्यक्ति के रूप में जादू। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो अक्सर लोगों को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। लावेन सैटनिज्म में मुख्य रूप से 3 तरह के कर्मकांड होते हैं: कामेच्छा, करुणा और विनाश। इनमें से करुणा वाले अनुष्ठान को समझना सबसे आसान है, क्योंकि ये पारंपरिक धर्मों की प्रार्थना के काफी करीब है। जब कोई सैटनिस्ट करुणा अनुष्ठान करता है तो वो बस किसी दूसरे इंसान की भलाई के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अपने इरादों को एक जगह केंद्रित कर रहा होता है। ऊर्जा किसी भगवान को नहीं भेजी जा रही, बल्कि ये खुद के इरादों को मजबूत करने का एक तरीका मात्र है। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा कि ये काले कपड़े, मोमबत्तियां और इतना सारा ड्रामा क्यों? इसका सीधा सा जवाब है साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। ये सारी नाटकीयता सिर्फ भावनाओं को उभारने, ऊर्जा का स्तर बढ़ाने और ध्यान को पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल की जाती है। इसका उद्देश्य किसी शैतान या अलौकिक शक्ति को बुलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये बस सबको एक ही मेंटल स्पेस में लाने का तरीका है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बाफोमेट का असली मतलब। ये मूर्ति अक्सर बड़े विवादों का केंद्र रहती हैं, लेकिन अगर इतिहास देखें तो इसे 19वीं सदी में एलिफस लेवी नाम के व्यक्ति ने बनाया था। सच तो यह है कि यह किसी शैतान की मूर्ति है ही नहीं। यह मानव स्वभाव के दोहरेपन का एक गहरा प्रतीक है जिसमें पुरुष और महिला दोनों के गुण शामिल हैं। आधुनिक सैटनिस्ट इसे समानता के प्रतीक के रूप में और हर इंसान के भीतर मौजूद दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्यामोह और नैतिक दहशत की, उन्माद का इतिहास। अब तक हमने जो समझा
उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि समाज में इसे लेकर इतना डर क्यों है। डर कैसे पीढ़ियों तक सफर करता है, जरा इन घटनाओं को देखिए। 1692 में सेलम में जो हुआ वो एक सामूहिक हिस्टीरिया था। पड़ोसियों ने बिना किसी सबूत के एक दूसरे पर जादू टोने का आरोप लगाया और 20 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। फिर 1966 में आधुनिक सैटनिज्म की शुरुआत हुई और इसके कुछ दशकों बाद 1980 और 90 के दशक में इतिहास ने खुद को दोहराया। इसे सैटेनिक पैनिक कहा जाता है, जहां एक बार फिर बिना किसी ठोस सबूत के पूरे अमेरिका में ये खतरनाक अफवाह फैल गई कि गुप्त पंथ बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन ऐतिहासिक घटनाओं को अगर हम आमने सामने रखें तो समानताएं सच में डराने वाली हैं। जब बिना सबूत के डर फैलता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। सलेम में रेवरेंड जॉन हेल ने विच ट्रायल्स का तब तक पुरजोर समर्थन किया जब तक कि खुद उनकी पत्नी पर आरोप नहीं लग गया। तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि ये पूरा उन्माद एक सफेद झूठ था। ठीक इसी तरह 80 के दशक के सैटेनिक पैनिक के दौरान मीडिया के उन्माद ने कई निर्दोष लोगों की जिंदगियां पूरी तरह तबाह कर दी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये दहशत सिर्फ अखबारों या टीवी तक सीमित नहीं थी, इसने असल इंसानों की जिंदगियां बर्बाद की। ये बात उस किशोर की है जिसे सिर्फ इसलिए 3 महीने के लिए एक मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया क्योंकि उसके स्कूल बैग में कुछ किताबें और मर्लिन मैनसन के गानों के बोल मिल गए थे। समाज की घबराहट इस हद तक बढ़ चुकी थी कि एक युवा को सिर्फ उसकी म्यूजिक चॉइस के आधार पर पागल करार दिया गया। जरा सोचिए, उस इंसान के साथ असल में क्या हुआ। उसे न केवल एक मानसिक संस्थान में रखा गया, बल्कि उस पर बेहद अजीबोगरीब कानूनी प्रतिबंध भी लगाए गए। उसे प्रोबेशन पर रखा गया और शर्त ये लगाई गई कि उसे अपने बालों का रंग नॉर्मल रखना होगा और वो काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकता। एक पुलिस अधिकारी ने तो अपनी कल्ट्स पर लिखी किताब के लिए उसकी तस्वीरें तक खींच लीं। ये दिखाता है कि जब कोई समाज नैतिक दहशत में डूब जाता है तो वो व्यक्तिगत अधिकारों की कितनी धज्जियां उड़ा सकता है। अब आते हैं आधुनिक दौर पर। झटके की राजनीति, समानता की वकालत। इतिहास के इस काले अध्याय के बाद आज के समूहों का काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। इन समूहों की रणनीति बहुत ही दिलचस्प है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहा जा सकता है। एक तरफ वो जानबूझकर उत्तेजक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेटन नाम और बाफोमेट की बड़ी बड़ी मूर्तियां। इसका मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना है, लेकिन दूसरी तरफ इनका असली काम नागरिक अधिकारों और समानता की वकालत करना है। उदाहरण के लिए, जब कोई राज्य किसी सरकारी इमारत में धार्मिक स्मारकों को अनिवार्य करने की कोशिश करता है, तो ये समूह वहां अपनी बाफोमेट की मूर्ति स्थापित करने की मांग करते हैं। उनका मकसद साफ है, या तो सभी धर्मों को समान अधिकार मिले या किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। सैटनिज्म सिर्फ एक राजनीतिक औजार नहीं है, ये अपने सदस्यों को मुश्किल समय में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नास्तिक ढांचा भी देता है। हमारे सोर्स में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हुआ। उसे 30 सर्जरी से गुजरना पड़ा। जब अस्पताल में लोग उससे कहते कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया, तो उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट होता था कि नहीं, मुझे चिकित्सा विज्ञान ने बचाया है। ये विचारधारा विज्ञान और व्यक्तिगत मजबूती को सबसे ऊपर रखती है। और पता है, जो लोग इनके आसपास रहते हैं वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं। सेलिम के इस निवासी की बात ही सुन लीजिए। बाहर से देखने वाले पड़ोसियों का भी यही मानना है कि ये लोग बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं जो अपने समुदाय और नागरिक अधिकारों के लिए काम करते हैं। नाम चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे का असल मकसद सभी के लिए समावेश और समान अधिकार सुनिश्चित करना है। हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अगर आधुनिक सैटानिज्म में जादू टोना या खून खराबा है ही नहीं, और अगर ये पूरी तरह से विज्ञान, समान अधिकारों और स्वतंत्रता पर आधारित है, तो भी हम इस शब्द को सुनते ही इतने असहज क्यों हो जाते हैं? शायद असली डर सैटानिज्म से है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर गहराई तक बैठी उन मान्यताओं से है जिन पर सवाल उठाना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। आज की ये चर्चा हमें प्रेरित करती है कि हम हर स्थापित धारणा को तर्क की कसौटी पर कसें। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और जटिल विषय की गहराई में ऐसे ही उतरेंगे।